चलिए जी, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग के। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, वो कहते हैं फाइंड द एडक्टिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यानी ये जो आपको मैट्रिक्स दिए गए हैं, आपने इनके क्या फाइंड करने हैं, इनवर्स फाइंड करने हैं। किस चीज के इनवर्स फाइंड करने हैं, एडक्टिव इनवर्स फाइंड करने हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर समझने वाली जो चीज है वो एक ही चीज है, और वो है कि एडक्टिव इनवर्स क्या होता है। ये समझने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एडक्टिव इनवर्स क्या होता है। मैं कहता हूँ फर्ज करें कि आपके पास दो मैट्रिक हैं, एक आपके पास ए है और एक आपके पास बी है। तो देखें, अगर आप ए को बी में जमा करें और वो बराबर आ जाए सिफर के, या फिर बी को ए में जमा करें और फिर वो किसके बराबर आ जाए, सिफर के, तो फिर वो क्या कहलाता है, जो ए है मैट्रिक होगा वो बी का, या फिर जो बी मैट्रिक होगा वो ए का एडक्टिव इनवर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, एडक्टिव इनवर्स कहलाता है। देखिए, इनवर्स का मतलब होता है उलट। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक मैट्रिक है, उसके अंदर एक डिजिट लिखा होगा 2, तो उसका जो दूसरा मैट्रिक होगा उसके अंदर लिखा होगा -2। तो जब मैं 2 को -2 के अंदर जमा करूंगा तो फिर वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो 0 को बनाना ही होता है, और इनवर्स का मतलब उलट होता है। यानी अगर मैं आपको सादा लफ्जों में सिखाना चाहूँ कि एडक्टिव इनवर्स क्या चीज़ है, तो बच्चों वो ये चीज़ है कि आपके पास जो एक मैट्रिक होगा ना, उसके अंदर जितने नंबर होंगे, अगर आप उनके साइन को चेंज कर देंगे, ऑपोजिट कर देंगे, यानी अगर वो पहले प्लस होगा तो आप उसको माइनस कर देंगे, अगर वो माइनस होगा तो आप उसको प्लस करके लिख देंगे, और फिर जो नया मैट्रिक बनेगा वो आपके पास क्या होगा, एडक्टिव इनवर्स होगा। क्या होगा, एडक्टिव इनवर्स होगा। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर ए करते हैं। देखिए, ए का जो एडक्टिव इनवर्स है ना, वो इन सारी वैल्यूज का क्या हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ए को मैं लिख दूंगा -a, और उसके बाद अंदर जितने भी नंबर है वो इसके ऑपोजिट, जैसे 2 पहले प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, 4 पहले प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, 2 पहले ही माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये 1 पहले प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि जो ए मैट्रिक है इसका जो इनवर्स है ना, एडक्टिव इनवर्स, वो ये वाला है। अगर मैं इसको इसमें जमा करूंगा ना तो फिर वो क्या बन जाएगा, वो सिफर बन जाएगा। यानी इन सब की जगह पे क्या आ जाएगा, सिफर आ जाएगा। और अगर सिफर आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये जो मैट्रिक है वो इसका एडक्टिव इनवर्स है, यानी जमा में उसका उलट है। जमा करेंगे तो वो सिफर बन जाएगा। अगर नहीं 0 आता तो फिर वो एडक्टिव इनवर्स नहीं है, और 0 तब ही आएगा जब पहले जो नंबर है वो प्लस होगा तो हम उसको माइनस कर देंगे, या फिर पहले वाला नंबर माइनस होगा तो हम उसको प्लस में तब्दील कर देंगे। मिसाल के तौर पर अब इसको देखते हैं। लाजमी नहीं है कि इसका जो ए था तो उसको मैंने -a लिखा है, आप कोई और नाम भी लिख सकते हैं मैट्रिक का। मिसाल के तौर पर मैं इसका नाम दे देता हूँ G, और इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, इसके सारे साइन चेंज कर देता हूँ। 0 माइनस में है, नहीं प्लस में है, तो ये हो जाएगा माइनस में। अब एक चीज आपने याद रखनी है कि अगर जो अंदर वाला नंबर है अगर वो 0 है, अंदर वाला नंबर अगर क्या है, 0 है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। यानी 0 है, चाहे वो प्लस का है चाहे वो माइनस का है, तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा। और कभी भी 0 के साथ माइनस नहीं आता, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता। अगर होता है तो फिर वो गलती से लगा होता है, उसके साथ कोई साइन नहीं आ सकता। तो ये भी हम लोग 0 वैसे के वैसे भी लिख देंगे। ये 1 माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, 2 प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, 1 जो है वो माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, 3 प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, 3 प्लस का है तो ये भी हो जाएगा माइनस का, 2 माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, सिंपल। अब हम लोग करते हैं सी वाला। तो देखिए सी का जो एडक्टिव इनवर्स है वो क्या आ जाएगा, 4 प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का, 2 माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम लोग करते हैं डी वाला क्वेश्चन। तो लेकिन आप साइन इसके ऑपोजिट करते हैं। अगर आपने वही मैट्रिक का नाम लिखना है, जैसे पहले सी था तो बाद में भी आपने सी लिखा है, तो फिर आपने उसका साइन चेंज कर देना है, ठीक है। या फिर मुकम्मल नाम चेंज करना चाहिए तो आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, 0 के साथ आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कोई भी साइन नहीं आता होता। 3 माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, 2 माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, 2 माइनस प्लस का तो ये माइनस का, 1 प्लस का तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम लोग करते हैं ई वाला। तो ये -e जो इसका आएगा मैट्रिक, वो इसका सारा उल्टा आएगा। 1 क्या है, प्लस क्या है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये
कोई भी साइन नहीं है तो इसके साथ कोई साइन नहीं आएगा, ये भी 0 वैसे का वैसे। अब ये 1 प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम लोग करते हैं एफ वाला। तो देखिए एफ में क्या करना है, इसमें बच्चे अंडर रूट देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चे अंडर रूट के साथ अगर बाहर कोई साइन नहीं होता तो वो प्लस ही होता है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, माइनस में तब्दील कर देते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए अंडर रूट 3 है तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3, ये 1 प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का। अब ये अंडर रूट 2 कोई साइन नहीं है, तो जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ कौन सा साइन होता है, प्लस का, तो ये पहले प्लस का तो अब क्या हो जाएगा, माइनस का। लेकिन ये जो एफ है ये माइनस का एफ हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया। ये हमारे पास 1.3 का क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 हमने कंप्लीट कर लिया और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर मैं लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 2 की रिवीजन करवा देता हूं कि इसमें बच्चों आपके पास एक मैट्रिक दिया गया होता है, आपने इसका उल्ट मैट्रिक निकालना होता है। उल्ट मैट्रिक किसे कहते हैं कि अगर आपको एक मैट्रिक दिया गया है उसके अंदर जितने नंबर दिए गए हैं ना उनके साइन को चेंज कर दे, यानी नेगेटिव साइन में तब्दील कर दे। अगर वो पहले प्लस है तो उसे माइनस कर दें, अगर वो माइनस है तो उसको प्लस कर दें। जब आप सारी इलामतों को चेंज कर देंगे तो फिर आपके पास क्या बन जाएगा, एक एडेक्टिव इनवर्स बन जाएगा। एडेक्टिव इनवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट, यानी ए आपके पास एक मैट्रिक है, अगर B1 उसके अंदर मैं जमा करूं तो आंसर इनका सारे का सारा क्या आएगा, सिफर आएगा। अगर सिफर आ जाता है तो दोनों में एक जो होगा वो एडेक्टिव इनवर्स होगा और एक एडेक्टिव प्लस होगा। ठीक हो गया, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। फिर मिलेंगे इस तरह के इंफॉर्मेटिव और मजेदार लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।